सब्सक्राइब करें हमारा चैनल दिनारे टीवी, साथ बेल के बटन को भी दबाएं। तारीखी एहतजाज 10 फरवरी को हुआ। उसके नतीजे में एक तहरीरी मुआहदा हुआ था जिसमें 25% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस, एडहॉक रिलीफ अलाउंसेस को बुनियादी तनख्वाह में जम करना, तमाम सूबों के अंदर, मैं वाजे करता चलूं, तमाम सूबों के अंदर क्लरिकल स्टाफ और दीगर पोस्टें अपग्रेड हो चुकी हैं। मां सवाए इस यतीम मस्कीन वफाक के। शायद आप लोग या मेरे वफाक के मुलाजमीन को यतीम समझा जाता है, इनके सर के ऊपर हाथ रखने वाला कोई नहीं था। इसीलिए 6 साल हो चुके सूबों के अंदर अपग्रेडेशन हुए हुए मेरे वफाक के मुलाजमों, आप लोग महरूम थे। आपकी हमने आवाज उठाई, प्राइम मिनिस्टर ने कमेटी तश्कील दी हुई थी, परवेज खट्टक साहब ने इस चीज को एडमिट किया और उन्होंने कहा कि बिल्कुल मैंने अपने सूबे में किया था, वफाक में हमारी हुकूमत है, हम तमाम मुलाजमीन की अपग्रेडेशन करेंगे। परवेज खट्टक साहब, ये जुबानी कलामी चीजें नहीं थी, इसको हम तहरीरी शक्ल में लेके आए। इसमें मेरे वफाकी कायदीन के और सूबाई कायदीन के और उसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर की कायम करदा सीनियर तरीन वफाकी वज़रा, वजीर दाखिला शेख रशीद साहब, वजीर दिफा परवेज खट्टक साहब और मोहतरम अली मोहम्मद खान साहब के दस्तखत थे। उसके हवाले से फाइनेंस की वेबसाइट पे मौजूद जो समरी भेजी गई वफाकी काबीना को, उससे आगाह किया गया कि इन मुलाजमीन की अपग्रेडेशन करनी है। वफाकी काबीना की समरी में मौजूद इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को भेजा गया। इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने यहाँ पे सिफारिशात भेजी, जिसके अंदर आप क्लास 4 के मेरे साथी, नायब से ड्राइवर, माली वगैरह, इनके 2-2 स्केल ऊपर ले जाने के हवाले से उन्होंने सिफारिशात दी। तमाम सूबों के अंदर यूडीसी एलडीसी अपग्रेड हो चुके। वफाक में उन्होंने 9 से 11, 11 से 14 की सिफारिशात दी। असिस्टेंट को बीपीएस 16 और सुपरिटेंडेंट को बीपीएस 17 की इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने सिफारिशात दी। इसके साथ साथ इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने यह भी कहा कि बाकी जितनी भी पोस्टें रह जाएंगी वो एक इनामली कमेटी बनाई जाए, वो इसको देखे। केस वजारत खजाना के पास आया, एक तरफ इतराजात लगे, उनका जवाब दे के वापस भेजा गया। दोबारा से इतराजात लगा के इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन भेजा, वो उन्होंने जवाबात दे के भेजा कि सब कुछ आपके हक में था और है। मगर अफसोस इस चीज का है कि एक हकीकत है कि कौवा काला है। आपको पता है, मुझे पता है, बच्चे बच्चे को पता है, मगर हमारे छोटे तबके के हवाले से जो आपकी अपग्रेडेशन है, पहले तो सब कुछ ठीक था, यकदम वजारत खजाना का मौकफ यह है कि कौवा सफेद है। इस हवाले से हमने 16 तारीख को टोकन एहतजाज किया था। हजारों की तादाद में मुलाजमीन यहां पे मौजूद थे। वो सिर्फ टोकन एहतजाज था। हमें कहा जाता है कि ब्लैकमेल करते हैं। 9 महीने का वक्त हमने दे दिया
कितनी मीटिंग्स हुई, बजट भी बीच में गुजर गया। ये सिर्फ छोटा तबका है, सिर्फ इसलिए आप इनका इस्तेहसाल करेंगे। किसी भी सूरत में आपका इस्तेहसाल नहीं होने दिया जाएगा। जो तमाम सूबों के अंदर हुआ, इंशाअल्लाह ताला हम इसके ऊपर अमल दरामद करवाएंगे। हमारे वफाकी वुज़रा, एजेंसीज के साथी भी इधर मौजूद, सबको पता है कि उस दिन अपोजिशन के वहां पे कायदीन भी आए जिन्होंने ठीक बात की, हमने नहीं उनको बुलाया था। मगर जब हमारी सिटिंग गवर्नमेंट के खिलाफ बात की गई तो हमने उनसे माइक भी ले लिया और ऑन कैमरा कहा कि आप यहां से जा सकते हैं, आप सिलेक्टेड करें या जो भी हमारे वजीर आजम हैं, आप जाए इधर से, अपनी सियासत कहीं और चमकाए, हमने अपने वजीर आजम से ही हक लेना है। मगर मैं बारहा कहता आया हूं कि वजारत खजाना में चंद अफसरान ऐसे हैं जो मुलाजमीन को हुकूमत के आमने सामने खड़ा करना चाहते हैं। इनकी कोशिश हमने पहले भी नाकाम की। 16 नवंबर को जो टोकन एहतजाज था तब भी नाकाम की, इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी नाकाम करेंगे। हमारी हुकूमत है, वफाकी वुज़रा हमारे साथ हैं। आज भी 18 तारीख को आपको 1 घंटे के नोटिस पे बुलाया है, सिर्फ इसीलिए कि रात को पता चला सेक्रेटरी साहब ने समरी भेज दी है, मिनिस्टर साहब ने भी ओके की, हमें कुछ बताया नहीं जा रहा। और जब आपको किसी चीज के हवाले से ना बताया जाए तो समझना दाल के अंदर कुछ काला है। बिल्कुल। और इस वजारत खजाना से मुझे 100% यकीन है कि यह समरी के अंदर वही अपना कव्वा सफेद करके भेजेंगे जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। कव्वा काला है तो कव्वा काला ही रहेगा इंशाल्लाह। डिप्टी कमिश्नर साहब से भी आज मेरी मुलाकात हुई, बड़ा वाज़ेह मैसेज मैंने दिया, बल्कि मैंने रिकॉर्डिंग अपनी उनको कहा कि आप वीडियो मैसेज, उन्होंने कहा कोई पैगाम दे, मैंने कहा आप खुद पैगाम लें। डिप्टी कमिश्नर साहब ने वीडियो बनाई और मैंने उस पर पैगाम यही दिया है कि जो एक तहरीरी मुआहदा हुआ था, मुलाजमीन ने मुझ पे एतमाद किया, मुझे जिम्मेदारी सौंपी है, उसके ऊपर अमल दरामद करवाने तक मैं आखिरी हद तक जाऊंगा। आखिरी हद में, आखिरी हद में मेरी जान भी क्यों ना चली जाए, मुझे इंडिया का एजेंट ही क्यों ना कह दें, क्योंकि जो भी हक के लिए निकलता है उसको इंडिया का एजेंट फंडिंग का कह दिया जाता है। मेरी जान भी चली जाए तो वो आखिरी हद है। नौकरी से निकालना, जेल में डालना, कानूनी कार्रवाई करना, ये बहुत निचली हदें हैं। मैं आखिरी हद तक जाऊंगा, मेरा आपसे वादा है। मगर ये तभी मुमकिन हो सकेगा, मगर ये तभी मुमकिन हो सकेगा जब आप लोग अपना हक लेने के लिए भी संजीदा होंगे। यह तो नहीं हो सकता कि मैं सड़कों पे